हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई अगर आपके पास एक पार्टिकल है और अगर वो प्लेन कर्व पर मूव कर रहा है तो आप रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी को किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए प्लेन कर्व। अगर किसी प्लेन कर्व पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केस में आप रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को फाइंड करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और देखिए इसी प्लेन कर्व पर हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को भी फाइंड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो रेडियल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग जो पी होता है, जो हमारा पार्टिकल P होता है उस पार्टिकल P के अलोंग फाइंड करते हैं, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होते हैं उस पार्टिकल P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। ये चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, देखिए आप अगर डायनेमिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला बात जो इसका डायग्राम है, आप डायग्राम को समझिए। अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं, क्या इसका डायग्राम क्या कहता है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसके डायग्राम के लिए हमने क्या किया, एक ले लिया, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने ले लिया। ये हमारा बीच में हुआ ओरिजिन O, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस और ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। बात समझ रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इधर हमारा वाई एक्सिस है। हमने यहाँ पर एक प्लेन कर्व ले लिया। ये हमारे क्या है, एक प्लेन कर्व है जिसका हमने नाम दे दिया A और B। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर हमने एक प्लेन कर्व लिया जिसका हमने नाम क्या दे दिया, AB। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इस प्लेन कर्व पर यहां पर कोई एक क्या है, मूविंग पार्टिकल P है। यहां पर क्या है, एक मूविंग पार्टिकल P है और यह कितने टाइम पर है, तो T टाइम पर है। ठीक है, कोई एक मूविंग पार्टिकल P है और यह T टाइम पर मूविंग पार्टिकल हमारा कहां पर है, P पर है। बात समझिए, ये भी हमारा एक प्लेन कर्व है और इस प्लेन कर्व पर हमारा कोई एक मूविंग पार्टिकल T टाइम पर इस P बिंदु पर है। ठीक है, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस O से इस P के बीच का जो दूरी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है वह हमारे क्या है, R है। बात समझ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक का दूरी क्या है, R है। और मान के चलते कि यहां पर जो एंगल बन रहा है वह हमारा थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो हमने एक प्लेन कर्व AB लिया, इस प्लेन कर्व AB पर हमारे क्या है, एक मूविंग पार्टिकल है, वह P पॉइंट पर है एट टाइम T, मतलब T टाइम पर वह कहां पर है, P बिंदु पर है। और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वह R है और यहां पर हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। बात समझ रहे हैं। अब यह हमारा कैसा पार्टिकल है, तो मूविंग पार्टिकल है। अगर ये मूविंग पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। बात समझ रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल है वह धीरे धीरे मूव करेगा और ये T टाइम पर P पर है, तो यह मूव करते करते मान लीजिए मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, मूव करते करते क्या हुआ, यह Q पॉइंट पर आ गया, यह Q पॉइंट पर आ गया। और यहां से यहां तक जो उसने टाइम लगाया आने में, जो टाइम लगाया डेल्टा T टाइम लगाया, यानी क्या हुआ, पहले T टाइम पर P पर था और डेल्टा टाइम लगाया और Q पर आ गया, यानी कुल मिलाकर टाइम यहां पर हमको कितना लगा, T प्लस डेल्टा T टाइम लगा। बात समझ रहे हैं, कितना टाइम लगा, T प्लस डेल्टा T टाइम पर जो मूविंग पार्टिकल था वह Q पॉइंट पर आ गया। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, अब जैसे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस R था, तो जाहिर सी बात है जब यह जो मूविंग पार्टिकल था वह P से होते होते कहां तक आया था, Q तक आया था। T प्लस डेल्टा T टाइम लगा टोटल मिलाकर, तो यहां तक आने में जब आया तो कुछ तो डिस्टेंस यहां से तय किया, यहां पर क्या हुआ, कुछ तो डिस्टेंस तय किया। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहां पर जो डिस्टेंस तय किया हुआ डेल्टा R, छोटा सा एक छोटा डिस्टेंस तय किया, उसका हम नाम दे दिया डेल्टा R। बात समझ रहे हैं, वह कितना डिस्टेंस तय किया यहां से यहां तक आने में, डेल्टा R डिस्टेंस। तो जैसे यहां पर R डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस डेल्टा R, क्योंकि पहले तो डिस्टेंस हमारा R था और फिर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस तय किया, डेल्टा R, तो कुल मिलाकर डिस्टेंस हो गया R प्लस डेल्टा R। जैसे यहां पर थीटा एंगल बन रहा है तो उसी प्रकार यहां पर क्या एंगल बनेगा, डेल्टा थीटा एंगल बनेगा। यहां तक आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए अगर इस P के अगर कोऑर्डिनेट देखा जाए तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या था, पहले यहां पर O से लेकर P के बीच का दूरी था R और यहां पर एंगल बन रहा था थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे P R थीटा, यानी T टाइम पर जो
पार्टिकल P पर है उसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, ठीक है। और t प्लस डेल्टा टी टाइम पर यह कहाँ पर आ जाता है, Q पॉइंट पर आ जाता है, जहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। जैसे यहाँ पर r है तो यहाँ पर बन गया r प्लस डेल्टा r, ठीक है। और एक क्या बनेगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ओपी लाइन है, इस ओपी लाइन को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, यानी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस ओपी लाइन को हमने इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा दिया। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार से हमने ओपी लाइन को क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यानी थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब क्यू से हमने क्या किया, एक लंब लिया और यहाँ पर डाल दिया कुछ इस प्रकार से। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओपी लाइन पर और इसका हमने नाम दे दिया क्यूएम, यानी क्यूएम परपेंडिकुलर हमने किस पर डाल दिया, ओपी लाइन पर डाल दिया, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम लोग रेडियल वेलोसिटी है उसको हम लोग P के अलोंग डायरेक्शन में फाइंड करते हैं, और जो हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। तो P से परपेंडिकुलर हमने कोई एक ले लिया, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, इस प्रकार से हमने ले लिया, ये हमने ले लिया P, यहाँ पे M दिया तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया N। बात समझ रहे हैं? यानी PN ये परपेंडिकुलर है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मैं आपको सारा चीज बता दिया, आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। हमने एक ओरिजिन लिया हो, इधर हमारा एक्स एक्सिस, इधर हमारा वाई एक्सिस। एक हमने लिया प्लेन कर्व ए बी, यहाँ पर हमारा टी टाइम पर कोई एक मूविंग पार्टिकल पी पर है और इस ओ से लेकर पी तक के बीच का डिस्टेंस आर है, यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और ये जो मूविंग पार्टिकल पी है वो मूव करते करते क्यू पर आ गया, जहाँ पर टाइम लगा टी प्लस डेल्टा टी, टोटल मिलाकर टाइम उतना लगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कितना तय किया, डेल्टा आर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा हो गया आर प्लस डेल्टा आर। यहाँ पर जो एंगल बना हुआ कितना बना, डेल्टा थीटा बना। फिर हमने क्या किया, क्यू से लेकर एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये भी हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लिया। इतना हमने यहाँ पर अभी तक वर्क किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो जो हमारा काम का चीज़ है उसको हम लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या काम का है, एक जो हमने लिखा एक ओपी है, तो ओपी हमारा कितना है, ओपी हमारा आर है, और ओ क्यू हमारा क्या है, यहाँ पर ओ क्यू है हमारा आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल हमारा क्या है, थीटा है, तो थीटा एंगल क्या है, एक्स ओ पी, ठीक है। एंगल एक्स ओ पी बराबर क्या है, थीटा है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक्स ओ पी लिया उसी प्रकार से हम लोग क्या लेंगे, एक्स ओ क्यू लेंगे। अगर एक्स ओ क्यू देखा जाए तो क्या है, ये एक्स हुआ, ये आपका ओ हुआ और ये आपका क्यू हुआ, यानी ये एंगल हमको लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है और ये एंगल आपका डेल्टा थीटा है, तो टोटल मिलाकर एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। बात समझ रहे हैं? इतना हमने वर्क कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या है, यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। अब रेडियल वेलोसिटी जैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर और एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या था, ओपी था, और यहाँ पर मान के चलिए कि देखिए अब जैसे पी पार्टिकल यहाँ पर है, अगर इसको अगर हम लोग इस लाइन पर देखें, इस लाइन पर अगर देखा जाए तो यहाँ पी है, तो देखिए पी क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पर एम तक आ गया। बात समझ रहे हैं? ये जो अगर लाइन पर देखें, अब कर्व पर नहीं बात कर रहे हैं, इस कर्व पर नहीं बात कर रहे हैं, इस लाइन पर बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है यहाँ पर पी पार्टिकल है, देखिए थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एम डिस्प्लेसमेंट, यानी यह पार्टिकल जो है पीएम डिस्प्लेसमेंट किया। बात समझ रहे हैं? खैर अभी उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं। चलिए अभी हम लोग फाइंड करते हैं रेडियल वेलोसिटी। क्या फाइंड करते हैं, रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी देखिए एक्चुअल में जो वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर रेडियल वेलोसिटी क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी इन टाइम डेल्टा टी, और यहाँ पर टाइम आपका क्या है, डेल्टा टी है। अब जब डेल्टा टी टाइम लेते हैं तो हम लोग लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और जो मैं आपको अभी बताने जा रहा था यहाँ पर फिर से मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ। अगर हम लोग इस लाइन पर देखें, इस ओपी लाइन पर देखें, क्योंकि हमको यहाँ पर जो लेना है रेडियल वेलोसिटी, हम लोग क्या करते हैं, जो ये ओपी लाइन के अलोंग लेते हैं, किसमें लेते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, रेडियल वेलोसिटी को हम लोग ओपी लाइन के अलोंग लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ओपी लाइन है, ठीक है। अब ये जो ओपी लाइन है तो देखिए यहाँ पर हमारा पी है, मूविंग पार्टिकल यहाँ पर है, तो देखिए ये जो मूविंग पार्टिकल है इस तरह से थोड़ा आते आते है एम तक आ गया, यानी थोड़ा सा तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ ना, पी से एम तक आ गया, थोड़ा सा पोजीशन चेंज हुआ, यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, पीएम,
यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ यहाँ पर, पीएम डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा पीएम अपॉन डेल्टा टी। बात समझ रहे हैं, क्या हो गया, पीएम हो गया। ठीक है, अब देखिए चीजों को आप समझिए, अब यहां से ही आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट पीएम हो गया अपॉन डेल्टा टी। पीएम क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग अभी इस लाइन पर बात कर रहे थे, इस लाइन पर बात कर रहे थे, तो मूविंग पार्टिकल पी था यहां पर हमारा, और ये थोड़ा सा देखिए पी से हमारा एम आ गया, यानी पोजीशन चेंज हो गया, यानी ये पीएम हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए अगर हम लोग इस लाइन को देखें, किस लाइन को, इस ओपीएम लाइन को, किसको देखें, ओपीएम लाइन को। यहां पर जैसे हमारा ओ है, यहां पर हमारा पी है और यहां पर हमारा एम है कि नहीं है, यहां पर ओ है, यहां पर पी है और यहां पर एम है, इस प्रकार से हमारा लाइन है। ठीक है, अब जैसे यहां पर पीएम आपको दिया गया है, पीएम यानी ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो पीएम जैसे आपको दिया गया है, तो आप देखिए आपको जैसे फाइंड करना है ओपी, आप अगर फाइंड करें यहां से ओपी, तो आप किस प्रकार से, ओएम आप फाइंड कर लीजिए, ओएम पूरा फाइंड कर लीजिए, ओएम फाइंड कर लीजिए आप यहां से। देखिए पीएम क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए जैसे यहां से यहां तक मान लीजिए आपका पूरा 50 सेंटीमीटर है, पूरा कितना है, 50 है, और ये आपका हुआ 10, तो ये आपका कितना होगा, 40 होगा। ये आपका कितना होगा, ये ओपी कितना होगा आपका, 40 होगा। तो उसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड किया, इसमें इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, ओ एम, हम लोग पूरा बड़ा फाइंड कर रहे हैं, तो ओ एम, ओ एम, ओ एम क्या है, ओ एम क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों का एडिशन होगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब क्या हो गया, ओ एम क्या हो गया, एक आपका ओपी प्लस पीएम होगा। बात को समझिए, जैसे यहां से ओ और एम, ओ एम है, तो ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक, फिर पी से लेकर एम तक, तो पी से लेकर एम तक लिखा। फिर देखिए यहां पर हमारा पीएम है, तो यहां से हम अगर चाहे तो पीएम फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओ एम माइनस ओपी बराबर पीएम। तो पीएम मतलब क्या हो गया, ओ एम माइनस ओपी। कैसे फाइंड किया आप समझ गए, चलिए मैं आपको देखिए फिर से बताता हूं, यहां पर फिर से आप समझिए। देखिए आपका कोई भी डाउट यहां पर नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है हमारा OM है, तो OM लिखा, तो OM क्या है, OP, तो ये O लिखा और ये आपका P रहा। ठीक है, O से लेकर P तक, फिर P से लेकर M तक, फिर P से लेकर M तक। ठीक है, फिर हमने क्या फाइंड किया, यहां पर PM फाइंड करना है, क्योंकि यहां पर PM है, तो PM फाइंड किया, तो OM इधर रहा, इधर OP है प्लस OP है, तो इधर आएगा तो माइनस OP, तो माइनस OP बराबर PM। तो यहां पर PM के जगह पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं कि लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, और PM का वैल्यू क्या आ गया, OM माइनस OP, इसको हम लोग लिखेंगे OM माइनस OP बटे डेल्टा T, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए, अब आप आगे देखिए, आगे आपको किस प्रकार से करना है, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब देखिए ओपी तो आप फाइंड कर लेते हैं आर, ओपी आपको यहां पर दिया गया है, कितना है, आर है। ओपी को तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइंड यहां पर करना है OM, आपको क्या फाइंड करना है, OM। तो देखिए आप अगर देखेंगे तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल नजर आएगा। ट्रायंगल किस प्रकार से नजर आ रहा है, देखिए यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर इस तरह से लेकर इस तरह से इस तरह से आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। ट्रायंगल किस प्रकार से नजर आ रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखिए ट्रायंगल किस प्रकार से नजर आ रहा है आपको, इधर आपका इस प्रकार से है, इधर आपका ऐसा है, इधर आपका ऐसा है, एक ट्रायंगल इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। जब नाम लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका O रहा, ये आपका Q रहा और ये आपका M रहा, यहाँ पर आपका लंब है। बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है M। ठीक है, अब देखिए O से Q का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R प्लस डेल्टा R है, R प्लस डेल्टा R है। ठीक है, और O से लेकर M तक, O से लेकर M तक के बीच आपको क्या मिल रहा है, एक PV मिल रहा है, यानी यहाँ पर आपका एक PV है, और O से लेकर P तक का दूरी क्या है, आपका R है। बात को समझिए आप, हमने OQM इस ट्रायंगल को लेकर चला, तो आप देख सकते हैं कि O और Q का लेंथ क्या है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना है, R प्लस डेल्टा R है, तो R प्लस डेल्टा R लिखा। अब देखेंगे तो O और M के रास्ते में आपको PV मिलेगा, तो PV हमने लिखा, और O से लेकर P तक के बीच का दूरी कितना था, R था, तो हमने यहाँ पर R लिखा, और इस PM को हमने एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, चलिए हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर OM फाइंड करना है, यानी OM मतलब ये पूरा फाइंड करना है, ये पूरा फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करना है कि ये हमारा क्या होगा। तो देखिए हमको एक ये चीज मिल रहा है और एक ये चीज मिल रहा है, यानी हमको एक कर्ण मिल रहा है और एक आधार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये हमको कर्ण यानी हाइपोटेनस H मिल रहा है, और आधार यानी कि बेस हमको B मिल रहा है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो किसमें हमको दोनों चीज मिलता है, देखिए अगर आप देखेंगे तो cos थीटा, किसमें,
कॉस थीटा, और यहाँ का एंगल क्या है आपका डेल्टा थीटा है, तो आप यहाँ पर डेल्टा थीटा दीजिएगा ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, यानी b बटा एच। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, b बटे एच होता है। ठीक है, चलिए अब जैसे कॉस थीटा है लेकिन यहाँ पर एंगल डेल्टा थीटा है, तो कॉस डेल्टा थीटा देंगे, कॉस डेल्टा थीटा दे दिया। कॉस डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, OM है। आधार क्या है, OM। तो आधार हमने OM लिखा, आधार हमने क्या लिखा, OM, और कर्ण क्या है, OQ। ठीक है, तो चलिए इसके वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमको फाइंड यहाँ पर क्या करना है, OM फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 1 इंटू OM, तो आपका OM हो गया, और इधर OQ इंटू कॉस डेल्टा थीटा, तो ये हो गया OQ कॉस डेल्टा थीटा। और देखिए OQ का वैल्यू आपका कितना है, OQ का वैल्यू है R प्लस डेल्टा R, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R प्लस डेल्टा R, और ये हो गया आपका कॉस डेल्टा थीटा, यानी OM का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ये दिख रहा है ना अच्छे तरीके से। तो OM बराबर क्या आ गया, R प्लस डेल्टा R इंटू कॉस डेल्टा थीटा, ये हमारा OM आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग OM के वैल्यू को रखते हैं। OM का वैल्यू क्या आ गया, R प्लस डेल्टा R इंटू कॉस डेल्टा थीटा, ये हमको मिला। ठीक है, माइनस OP का वैल्यू ये दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर OP का वैल्यू कितना है, R है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर OP का वैल्यू हमने क्या रख दिया, R रख दिया, अपॉन डेल्टा T। बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। अब देखिए लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, अब R प्लस डेल्टा R ये हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, और ये देखिए क्या है, यहाँ पर कॉस डेल्टा थीटा है, तो कॉस डेल्टा थीटा यानी कॉस का एक्सपेंशन लगाना है। कॉस का एक्सपेंशन क्या होता था, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर में 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर थीटा था तो इस प्रकार से लिखते थे, तो जैसे यहाँ पर 1 तो आएगा ही आपका, 1 आया, माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से आएगा। हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको उतना काम ही नहीं है। ठीक है, और ये लास्ट में आपका क्या रह गया, यहाँ पर माइनस R रह गया, अपॉन ये क्या हो गया, नीचे में आपका डेल्टा T हो गया, बराबर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। ठीक है, देखिए क्या होंगे, जो डेल्टा थीटा का जो हायर पावर होंगे, ठीक है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं, लिख देंगे यहाँ पर, आपको नोट्स में मिल जाएगा, नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ, चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या है, ये R प्लस डेल्टा R मिला। ठीक है, यहां पर केवल 1 ही बच के रहेगा, और ये साइड में आपका माइनस R बच के रहा, और नीचे आपका डेल्टा T बच के रहा। हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए डेल्टा थीटा का जितना भी हायर पावर है, ठीक है, उसको नेग्लेक्टिंग कर देंगे, नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा का जितना भी हायर पावर था सबको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिल गया, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, ये मिला R प्लस डेल्टा R माइनस R अपॉन डेल्टा T। ठीक है, और ये माइनस R प्लस R कट जाएगा, क्या यहाँ पर मिला हमको, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और ये लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 है, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर में लिख के बता देता हूं। यहां पर देखिए सारा चीज सिंपल है, ठीक है, टेंशन लेने का बात नहीं है, सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। खाली देखिए आप, तो दिख रहा है नीचे, दिख रहा है, तो यहां पर हमारे क्या आया, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी ये आया है, ये लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। चलिए इसको यहां पर लिखते हैं, यहां पर आइए, यानी रेडियल वेलोसिटी हमारे क्या आ गया, रेडियल वेलोसिटी हमारा क्या आ गया, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। और देखिए मैंने आपको बताया था कि लिमिट जैसे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, इसका मतलब हो गया आपका dr अपॉन dt। ये क्या हो गया, dr अपॉन dt, ये क्या हो गया, dr अपॉन dt। और ये देखिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं r के ऊपर में एक तो पॉइंट दे देंगे, यानी डॉट दे देंगे, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो रेडियल वेलोसिटी होते हैं उसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो u बराबर हमारा क्या आ गया, dr अपॉन dt, और ये क्या है, देखिए r के ऊपर में आप इस प्रकार से एक पॉइंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइनल रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, ये हमारे क्या है, रेडियल वेलोसिटी
रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट P। देखिए बहुत ही सिंपल है, तो हमने इस प्रकार से रेडियल वेलोसिटी फाइंड कर लिया। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी को। आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो चलिए अब हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते हैं किसी मूविंग पार्टिकल P जो होता है उस P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मूविंग पार्टिकल P है और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, Pn है। यानी इस Pn डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Pn है वो क्या है, QM के पैरेलल है। यानी जो Pn है, ये जो Pn है वो किसके पैरेलल है, QM के पैरेलल है। यानी अगर हम लोग QM को अगर फाइंड करें तो हमारा वही होगा Pn का। बात समझ रहे हैं कि ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ओपी इन टाइम डेल्टा टी। बात समझ रहे हैं, ओपी डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके डायरेक्शन में हम लोग फाइंड करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ओपी इन टाइम डेल्टा टी। देखिए अगर हम लोग इस पर फाइंड करें ना, अगर इस परपेंडिकुलर पर फाइंड करें तो यहाँ से ना तो आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, और जब आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चलेगा तो आप वेलोसिटी फाइंड किस प्रकार से करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, Pn को QM के पैरेलल बता दिया। अब जब QM के पैरेलल बता दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, PM डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बात समझ रहे हैं ना, ये आप डॉट डॉट ही रखने दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा PM डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसकी मदद से हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ OP इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब ये जो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर Pn है, लेकिन Pn किसके पैरेलल है, QM के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं QM अपॉन डेल्टा टी। तो अब देखिए हमको फाइंड किसका वैल्यू करना है, QM का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए QM के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो QM का वैल्यू भी हम लोग इसी ट्रायंगल से फाइंड करेंगे जो ट्रायंगल हमारा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर QM का वैल्यू ये हमको फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है। ये हमारे क्या होता है, लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ये P है हमारा। और देखिए यहाँ पर हमारा कर्ण ये है, यानी कि हाइपोटेनस H हमारा है R प्लस डेल्टा R। तो देखिए लंब और कर्ण किसके फॉर्मूले में होते हैं, तो आप देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P बटा H होता है। बात समझ रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P बटा H होता है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है क्या है, डेल्टा थीटा है, तो क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा थीटा बराबर P। P क्या है यहाँ पर, P यानी कि QM है, तो यहाँ पर QM लिखेंगे। और H हमारे क्या है, R प्लस डेल्टा R, तो यहाँ पर लिखेंगे R प्लस डेल्टा R। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इधर इधर मल्टीप्लाई, इधर इधर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू QM, तो QM हो जाएगा बराबर ये हो गया R प्लस डेल्टा R, R प्लस डेल्टा R। और ये क्या हो गया, साइन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा। बात समझ रहे हैं। चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। QM का वैल्यू क्या आया, दिख रहा है, ये आया है R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का एक्सपेंशन लगा देंगे। R प्लस डेल्टा R रहा यहाँ पर। साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसी प्रकार से आगे बढ़ता है, क्योंकि हमको उतना जरूरत थोड़े ना है, हमको केवल और केवल एक टर्म जरूरत है, हम लोग नेग्लेक्टिंग कर देंगे अदरवाइज जितने भी हायर पावर ऑफ थीटा को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे थीटा होने से इस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा होने से कैसे लिखेंगे, पहले थीटा यानी कि पहले डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से होगा, हमको उतना ज़्यादा लिखने का जरूरत ही नहीं है। ये हो गया आपका डेल्टा टी। ठीक है, तो ये आपका बन गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये आपका हुआ R प्लस डेल्टा R, केवल और केवल क्या बचेगा यहाँ पर, डेल्टा थीटा बचेगा अपॉन डेल्टा टी। क्यों ऐसा बचा, क्योंकि हमने नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा थीटा की जो हायर पावर है उसको हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये हो गया R डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, प्लस डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा होगा डेल्टा R इंटू डेल्टा
थीटा होगा। अब देखिए डेल्टा आर और डेल्टा थीटा, डेल्टा आर भी छोटा है और डेल्टा थीटा भी छोटा है, जिसका प्रोडक्ट भी क्या होगा और छोटा होगा। इसीलिए हम लोग कर देते हैं यहाँ पर नेग्लेक्टिंग स्मॉल टर्म डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा, इसको भी हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए तो इसको अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पर केवल बचेगा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, केवल ये बच के रहेगा। तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए आर तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये बचा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ये बचा। तो देखिए आर का आर हो जाएगा वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसका मतलब हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंटू थीटा के ऊपर में हम लोग इस प्रकार से एक पॉइंट दे देंगे, एक पॉइंट दे दिया यानी टी के रिस्पेक्ट में 1 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट है। और जो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी होते हैं उसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दिख रहा है। तो जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होंगे उसको हम लोग भी से डिनोट करेंगे, और जो भी होंगे क्या होंगे, ये आया हमारा आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बराबर आर थीटा के पावर में एक पॉइंट दे देंगे, तो ये हुआ हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपने ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी को किस प्रकार से फाइंड किया, आपने सारे तरीकों को समझ गया। और देखिए बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वाकई में अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ एक लाइक एक कमेंट कर दें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आप हमारे चैनल से बने रहें, आपको आगे इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। और आगे हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के ऊपर। और आप चाहे तो हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होंगे, आपको सारे वीडियोज एकदम सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने रेडियल वेलोसिटी u और ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी फाइंड कर दिया, तो उसी तरह से आप यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर रेडियल वेलोसिटी u बराबर आया डी आर अपॉन डी टी, या फिर r के ऊपर में एक इस तरह से पॉइंट लगा दीजिएगा। और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी v आया हुआ हमारा है r डी थीटा अपॉन डी टी, यानी r थीटा के ऊपर में इस तरह का एक पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और ये जो होगा कैपिटल V बराबर क्या होगा, ये जो हमारे रेडियल वेलोसिटी ये u आया है इसका स्क्वायर, प्लस जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी v आया है इसका स्क्वायर, और ये रूट अंडर रहता है, ठीक है। तो जो रूट अंडर u स्क्वायर, u हमारे क्या आया है, ये आया है, यानी डी आर अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, v यानी ये है आपका आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। आप इसको ऐसे बोलें, ठीक है, ये आपका v आ गया। आप इसको चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए कैपिटल V लिखिएगा, ठीक है, कैपिटल V है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या आया है, r के ऊपर में एक पॉइंट है, तो r के ऊपर में एक पॉइंट दे दीजिएगा, इसके स्क्वायर प्लस ये क्या है, r थीटा के ऊपर में इस तरह का पॉइंट है और इसका स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।